हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरवण लेक्चर। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एग्ज़ाम पास आ रहा है इसलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं बार बार आपको कहता हूँ जितना भी आप पढ़ते हैं उसको रिवीजन ज़रूर करें ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकेंगे। तो दोस्तों, आज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर, जो अभी सरकार ने वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर निकाला था उसी मॉडल पेपर को हम आपके लिए लेके आए हैं और उसी को हम सॉल्व करवाएंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस आज मॉडल पेपर के मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगर किसी के पास मॉडल पेपर नहीं है तो ज़रूर डाउनलोड कर लें और देख लें कि ये क्वेश्चंस आप खुद से पहले कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आगे के भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं आपको सारे मॉडल पेपर का सॉल्व करवा दूँ तो आपको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा जाएगा, रिव्यू अच्छा रहेगा तो मैं पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, वरना फिर जो नॉर्मल हम पढ़ाई करते हैं वही करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। और जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, पहला क्वेश्चन समझते हैं वो क्या है और उसे क्या करना है। दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन उठाया हूँ और तीसरा और पाँचवा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ तीसरा क्वेश्चन, आप देख लें, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं तीसरा और पाँचवा क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम नहीं वेस्ट करके चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। द्विघात समीकरण 3x² - 4x के मूलों का गुणनफल है। मतलब ऑप्शन दे रखा है 0, 4,3, -4,3 और 3,4। हमें निकालना है कि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए द्विघात समीकरण को हम लिखते किस तरह है। तो द्विघात समीकरण को लिखते हैं इस तरह, ax² + bx + c = 0। ये हम किसी भी द्विघात समीकरण को इस तरह लिखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी द्विघात समीकरण के मूल मान लीजिए 2 मूल अल्फ़ा और एक मान लीजिए बीटा। अब इसके गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल का फॉर्मूला जो होता है, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये C/A, C/A। ठीक है, ये फॉर्मूला समझाया है मैंने आपको। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और हमें अब इसमें करना क्या है। तो दोस्तों, हमारा जो इक्वेशन दे रखा है अब हम उसे देखते हैं अपने इक्वेशन को। तो हमारा इक्वेशन दे रखा है दोस्तों 3x² - 4x = 0। अब इसको आप इस तरह देखें, ax² + bx + c = 0। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे c तो हमारे पास है ही नहीं, हमारा c है यहाँ पे 0, a है यहाँ पे 3 और b है हमारा -4। तो अब आप इस फॉर्मूले में डाल दीजिए तो हमारा c कितना है दोस्तों, 0 है, तो आप 0 लिखेंगे और नीचे a कितना है हमारा 3, तो 0/3 कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा जो द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है, इनको जल्दी कराऊंगा तभी अच्छे क्वेश्चन में टाइम दे पाएंगे। cos 60 गुना में cos 30 माइनस में sin 60 गुना में sin 30 का मान निकालना। आपको वैल्यू दोस्तों पुट करते जाइए। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 होता है √3/2 इंटू sin 30 होता है 1/2। अब देख पा रहे होंगे जो चीज़ इधर लिखा हो वही चीज़ इधर लिखा हुआ, तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये आज की क्लास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं फिगर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही जाता है और ये तो आपके मॉडल पेपर में दे रखा है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में आपके आता है तो आप कैसे इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक वर्ग बना रखा है हमारे पास, उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और इस वर्ग में 4 क्या बन रखी है, 4 वृत्त बन रखा है और चारों वृत्त समान है। ये फिगर को आप थोड़ा, फिगर बनाने मुझे अच्छे से नहीं आता है, मतलब हाथ थोड़ा हिल जाता है इसलिए बढ़िया से नहीं बन पाता है, तो आप फिगर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग है जिसकी चारों भुजा 14 सेंटीमीटर की, या मैं आपको बना देता हूँ 14 सेंटीमीटर की। इसमें 4 वृत्त बन रखा है जो चारों समान त्रिज्या का है, यानी कि मान लीजिए ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका केंद्र। तो इन सब को आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों r हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा r। अब ये भी हो गया r, तो ये भी हो गया r। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों
कि जो वृत्त की आपने त्रिज्या मान ली r। अब आपको पता है ये पूरा जो दूरी है कितना आ गया, पूरा दूरी आ गया 4r, और 4r का मान कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो ये हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास r कितना आ जाएगा, आप r कैलकुलेट कर लीजिए, 14/4 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस छायांकित भाग का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे जो आपका ये वर्ग दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये चारों जो वृत्त है उसका एरिया घटा देंगे। तो हम निकालेंगे कैसे, आप समझ लेते हैं। पूरे जो वृत्त का एरिया है उसमें से 4 इस सर्किल का एरिया घटा देंगे, 4 यानी कि क्या, इस वृत्त का एरिया घटा देंगे। ये फिगर से समझ लीजिए आप, पूरे वर्ग में से 4 इस किसका, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो चलिए पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का निकालना है। तो पहले हम एक वृत्त का निकालेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल आप पहले निकाले, एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना है 60/2, तो आप लिख दीजिए 60/2 इंटू 60 7/2। तो ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 22 कट गया 11 बार में। तो हमारा जो एक वृत्त का एरिया आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एक वृत्त का नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 4 वृत्त का चाहिए। आप देख पा रहे हैं चारों वृत्त को घटाएंगे तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 वृत्त का क्षेत्रफल, पेज कम गया है इसलिए मैं साइड में बना देता हूँ। 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 का 77/2, तो 4 का कितना हो जाएगा, इस 204 में काट देंगे 2, तो हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देख लिया दोस्तों, 4 वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 और वर्ग का आ गया 196। तो हम क्या करेंगे, इस छायांकित भाग का एरिया कैसे निकलेगा हमारे पास, जो 196 माइनस 154 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया हमारा आंसर। तो आपको अच्छे से समझा दिया है, आप पेपर पे लिख के खुद से करते जाएं, जिस तरह मैंने आपको स्टेप वाइज स्टेप बताया है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर हल कर पाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए दोबारा समझाना मेरा काम है। दोस्तों हमें इस छायांकित भाग का एरिया निकालना था। पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का एरिया निकालेंगे। तो वर्ग का एरिया आप कैसे निकालेंगे, दे रखा है एक, उसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का एरिया निकालने का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 14 का स्क्वायर, यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 4 से गुना कर देंगे तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें मान लिया कि इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो ये r, तो ये भी r। अब सारा जो वृत्त है बराबर है, तो इनका भी जो त्रिज्या होगा वो भी r हो जाएगा। तो r प्लस r प्लस r प्लस r, तो इस 4r को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 14 को, जो कि किसके बराबर हो गया, वृत्त के इस वर्ग के भुजा के बराबर, यानी कि 4r हो गया 14, तो r का मान हो गया 7/2। अब आप सिंपली क्या करिए, यहाँ से एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, पाई आर स्क्वायर से पाई को 22/7 और r 60/2 इंटू 7/2। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 77/2। 77/2 आ गया एक वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हमें 4 वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमने 77/2 को 4 से गुना कर दिया, हमारा आ गया 154। अब हमें क्या करना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो ये हमने क्या किया, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से ये चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटाया, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि तीसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन हमारे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो बहुत बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे खुद से। अब अगला क्वेश्चन, अब कुछ बच्चे कहते रहते हैं कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चन कराते हैं। आप देख लीजिए, आपके जो मॉडल पेपर में दे रखा है वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है जो हम आपको रोज़ करवाते हैं। इसलिए आप जो भी हम आपको पढ़ाते हैं आप उस पर बिल्कुल भी डाउट ना करें कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, या इजी क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड करा रहे हैं ज़्यादा ईजी का है। जो हम करा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आना तय है, आप मॉडल पेपर देख के समझ सकते हैं। अब इसमें हमारे पास इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बार बार करवाता हूँ ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए और कंसेप्ट भी याद हो जाए। त्रिज्यफल के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर होता है यहाँ पे रेडियस यानी कि त्रिज्या, और थीटा होता है कोण। अब थीटा आपके पास दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री और
आर दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, थीटा के बदले 60/360 पाई और आर के बदले डाल दिए आप 6 और इसका करना हमें स्क्वायर। अब इस 0 से इस 0 कट गया और 6 से 6 कट गया तो हमारे पास आ गया 1/6 पाई इंटू 6, तो ये हमारे पास इस 6 से इस 6 को काट दिए। अब हमारा पाई को डाल दीजिए दोस्तों 22/7 इंटू ये वाला 6 बच गया, तो हमारा आंसर आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको जानबूझ के इजी क्वेश्चन भी करवाता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, आप एग्जाम में ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने पहले से नहीं किया है। इसलिए मैं आपको सब टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ, ईजी और हार्ड। तो बिल्कुल, अगर आपको फिर से बता रहा हूँ, वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो दोस्तों इस वीडियो को क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ, तभी आप इसमें आगे के पार्ट देख पाएंगे। इस वीडियो को आपको 1000 लाइक्स ज़रूर करवाने हैं दोस्तों, तब मॉडल पेपर का कल एक दिन भी टाइम नहीं लूँगा, कल इसके आगे क्वेश्चन दे दूँगा। अगर 1000 लाइक्स ये वीडियो पहुँचता है, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल वायरल कर दीजिए। सभी बच्चों पे ये क्वेश्चन पहुंचने चाहिए जो मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि आप ये मत चाहिए कि सिर्फ आपके ही नंबर आए, सबके नंबर आए। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी है जो आप सिर्फ चाह रहे हैं सिर्फ आपके नंबर आए। ये बोर्ड का पेपर है, आप चाहेंगे सबके नंबर आए, इसलिए आप इसको 1000 लाइक्स करिए, सब मिल के लाइक करिए। कुछ बच्चे वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। मेहनत से हम वीडियो आपको बनवाते हैं और आप वीडियो वायरल करने में हमारी मदद करें। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए दोस्तों हमारे पास छोटी संख्या जो है, हम मान लेते हैं छोटी संख्या को मान लेते हैं x, और बड़ी संख्या को आप मान लीजिए, बड़ी संख्या को मान लीजिए y। ये दो चीज़ हमने पहले मान लिया कि छोटी संख्या एक x है और बड़ी संख्या y। अब कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है। अब आपको पता है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को ना घटाते हैं, तो ये बड़ी संख्या हो गया और इस पे छोटी संख्या, लेकिन कह रहा है इनके वर्ग का अंतर, वर्ग यानी कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर कितना है 180 है। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, मतलब छोटी संख्या x और इसका कह रहा है वर्ग यानी कि स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 इंटू बड़ी संख्या y। अब कोई बच्चा इस y का भी वर्ग ना करे, ठीक से पढ़िए क्या लिखा हो, छोटी संख्या का वर्ग मतलब कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, ना कि बड़ी संख्या के वर्ग का, सिर्फ बड़ी संख्या लेंगे और उसका हम 8 गुना कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2, बस अब इसको हमें सॉल्व कर देना है और हम अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डाल देंगे। जो हमारा इक्वेशन दे रखा है y² माइनस x² इक्वल टू 180 दे रखा है, तो इसमें x² का मान आप डाल दीजिए 8y, तो x² का मान हमने डाल दिया 8y और ये हमारे पास आ गया 180। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, y² माइनस 8y, इस प्लस 180 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा y क्या हो जाएगा, फार्मूला से सॉल्व कर देंगे। किस वाले फार्मूला से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का हमें मूल निकालने का फार्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2। इसीलिए कहता हूँ फार्मूला याद करना आपको ज़रूरी है। तो इसी फार्मूला पे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस b² यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू c कितना है माइनस 180, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 180 बट्टा में 2a, तो 2 हो गया हमारे पास। अब आगे हमें इसे सॉल्व करना है, तो y हो गया यहाँ से 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64, ये माइनस और ये माइनस प्लस 180 में 4 से गुना करेंगे तो 720 बटा में 2। आगे कैलकुलेशन करते जाइए, कैलकुलेशन करने में घबराना नहीं है और जिस तरह जो आ रहा है उसी तरह हमें सॉल्व करते जाना है। 8 प्लस माइनस, अब 64 को 720 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 2 8 7, 784 बटा में 2। अब हमें देखना पड़ेगा कि 784 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है दोस्तों 28 का। तो हमारे पास जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस 28 बटा 2, ये है y का मान। आपको पता है माइनस वाला हम लेंगे नहीं, लेंगे प्लस वाला,
तो 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 28/2, तो y का मान आ गया 36/2, 18। अब y का मान हमने निकाल लिया दोस्तों कितना, 18। तो चलिए अब हम x का मान निकालते हैं। इस वाले इक्वेशन में डाल दीजिए x² = 8y। आपको पता है y का मान आपने कितना निकाला है, y का मान निकाला है अभी आपने 18, तो ये डाल दीजिए 18। तो x² कितना हो गया, 18 × 8 होता है 144। तो आपको पता है x का मान कितना आ गया, 12 यहाँ से। तो इजी क्वेश्चन था और मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया। तो एक नंबर आ गया आपका 12 और y आ गया आपका 18। तो नंबर कितना आ गया, 12 और 18, यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चन आज अच्छे करवाए गए और अच्छे हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने आपके लिए एकदम कंपलसरी है। तो आप इस वीडियो को मैं फिर से आपसे विनती कर रहा हूँ कि इसको 1000 लाइक्स पहुँचाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया और वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर करें। सही बच्चों से मेरी विनती है कि आप लाइक करें और वीडियो को कमेंट में ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।